नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्यार से खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही विचार रखने वाले आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बारे में मुख्य मुख्य बातें जानेंगे कि किस प्रकार एक सामान्य सा व्यक्ति, इस प्रकृति में जिसका भी जन्म होता है वह सामान्य ही होता है, लेकिन वह अपने कर्मों से महान होता है। ये बात सिद्ध करके दिखाई हमारे और आपके परम आदरणीय भगवान गौतम बुद्ध ने कि किस प्रकार से एक सामान्य से इंसान बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को कठिन परिश्रम, त्याग, समर्पण, भाईचारा से समाप्त कर सकता है। और ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे अनादि काल से भारत वर्ष में अनेक सत्य हुए हैं जिन्होंने एक नई परंपरा विकसित की है, एक नया मार्ग प्रशस्त किया है उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं हताश हो चुके थे, कहीं न कहीं टूट चुके थे, या कहीं न कहीं जिनके मन में ये विचार था कि शायद ये दुनिया उनके लिए नहीं है। एक नया मार्ग दिखाया बुद्ध ने। आज हम उनकी बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक क्या संघर्ष रहा, किन चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया, तमाम चीजें हम जानेंगे। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, ये ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ। इनके जन्म से लेकर बहुत सारी कहानियां जनमानस में प्रचलित है। उनमें से एक कहानी ये है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ नहीं था तो जो राजा थे, जो इनके पिता थे शुद्धोधन, इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। प्रजापति गौतमी वो थी जो माता का देहांत होने के बाद में बुद्ध का लालन पोषण इन्होंने किया, पालन पोषण। 563 ईसा हम बात करते हैं, जन्म हुआ इनका 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? भगवान यीशु के जन्म के पहले को समय को, यीशु के जन्म के पहले को समय को ईसा पूर्व कहते हैं, और भगवान यीशु के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था भगवान यीशु के जन्म के पहले हुआ था। तो सिद्धार्थ के गुरु थे, उनका नाम था विश्वामित्र। सिद्धार्थ के गुरु थे, इनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र से गौतम बुद्ध ने वेद, वेदांत और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने घुड़सवारी भी सीखी, इन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, इन्होंने वो तमाम चीजें सीखी जो एक राजा होने के नाते काम आए, जो राजा को राजा बनाए। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी। यह बात इस उदाहरण से सिद्ध होती है कि जब बचपन में सिद्धार्थ घोड़सवारी करते और घोड़ा थक जाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगता, तो वह घोड़े को रोक देते थे और जीती हुई बाजी हार जाते थे। वो किसी को हारा हुआ नहीं देखना चाहते थे, वो किसी को निराश नहीं देखना चाहते थे, ना ही निराश करना चाहते थे। तो इतनी ही महान परंपरा के धनी हुए सिद्धार्थ, जिन्होंने बचपन से ही करुणा का पाठ समाज को पढ़ाया। आज के परिदृश्य में ये बात अकल्पनीय महसूस होती है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जिताने के लिए स्वयं हार सकता है, क्योंकि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति किसी पहले व्यक्ति को हराने के लिए आतुर बैठा है। वो कोशिशें करता है कि जिससे वो प्रबल हो जाए। तो ये तमाम चीजें हमें बता रही हैं कि बुद्ध किस प्रकार से महान रहे होंगे। उनके जीवन की यूं तो अनेक कहानियां हैं,
पर कुछ कहानियों से सीख मिलती है और वो सीख को सीख लेने से ये तात्पर्य स्पष्ट हो जा रहा है कि सिद्धार्थ वाकई में कितने महान इंसान। एक समय की बात है कि सिद्धार्थ और उसका चचेरा भाई देवदत्त जंगल गए। जंगल में जाते बराबर देवदत्त ने एक हंस पर तीर चलाया और हंस गिर गया। हंस तड़पने लगा। ये सब सिद्धार्थ को देखा नहीं गया। सिद्धार्थ दौड़कर हंस के पास गए, हंस को उठाया और उसका जो तीर लगा था उस तीर को निकाला, उसे पानी पिलाया। हंस जो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो चुका था, उन्होंने हंस को जीवित जीवन प्रदान कर दिया। ये सब बातें जो उनका चचेरा भाई था वो देख रहा था, ये सब चीजें देख रहा था। तो देवदत्त ने कहा कि ये हंस मुझे वापस कर दो। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं क्यों वापस कर दूं, मैंने तो इसे बचाया है। माना और मारने वाले महाराज सुद्धोधन के पास गया वाला होता है और कहा कि सिद्धार्थ ने मेरा हंस मुझे वापस नहीं किया, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बुलाया कि बताइए क्या क्या कहानी हुई। तो सिद्धार्थ ने कहा कि देखो, हंस उड़ रहा था, उसका एक अपना जीवन था, वो मैंने उसके प्राण बचाए। इस पे हक तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये बात सिद्धार्थ के पिता को ठीक लगी। उन्होंने वो जो हंस था उसे सिद्धार्थ को दे दिया। तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी कहानियों से सिद्धार्थ के मन में एक मानवता जागृत हुई और यही मानवता, छोटी छोटी बातें ही इंसान को महान बनाती है। ये बात हमें सिद्धार्थ से सीखनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात से हमें अवगत कराना चाहिए कि क्षमादान सबसे बड़ा दान। किसी से गलती हो जाए तो भी क्षमा कर दो, बड़ा मन करके क्षमा कर दो। लेकिन आज छोटी छोटी बातों से भाइयों के मन में दरार पैदा हो जाती है। हमें सिद्धार्थ से सीखना चाहिए कि सिद्धार्थ किस तरीके से लोगों को क्षमादान करते थे, सिद्धार्थ किस तरह से लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते थे।